टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, विद्युत धारिता। ये हम लोग पहले विद्युत विभव देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धारिता। धारिता किसको बोलते हैं, किसे बोलते हैं धारिता? नाम से स्पष्ट, धारण करने की क्षमता। किसी चीज को हम लोग रख रहे हैं, वो जितना ज्यादा ग्रहण करेगा वो उसकी क्या होगी, धारिता। एक बर्तन है, बर्तन में 5 लीटर पानी आ रहा है तो वो उसकी क्या होगी, धारिता। 6 लीटर डालेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा, फ्लो हो जाएगा आधे से ज्यादा। तो किसी वस्तु में उसकी ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, धारिता। हम इसकी परिभाषा देंगे, जो इसका परिभाषा होता है कि विद्युत धारिता। आप उन लोगों को एक बात और, यदि आप लोग क्लासेस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये चैनल में आप लोगों को पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, सीक्वेंस है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स करके, उसमें पूरे 12 के फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, और भी जो क्लासेस है उसके भी कंटिन्यू रोज वीडियो अपलोड हो रहा है और आप लोग उससे वीडियोस पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू क्लासेस सिलेबस वाइज चलेगा, ये नहीं कि आज इस टॉपिक को पढ़े कल उस टॉपिक को नहीं। लेसन में जो टॉपिक्स है कंटिन्यू सिलेबस उसी हिसाब से चलेगा, तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, आप लोग के आसपास जितने भी फ्रेंड है जिनको जरूरत हो। और ये चैनल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ समय बाद मैं ऐसा करने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोग मेरे से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये इंटरेक्शन करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं आप लोगों को अपने नंबर्स भी दूंगा, जिससे प्रोवाइड होगा, जिसमें एक ग्रुप बनाया जाएगा और ग्रुप के थ्रू हम पूरे जो 12th के बच्चे हैं जितने जगह के एरिया के उस पूरे को कवर करेंगे। तो हम अब आते हैं आज के टॉपिक में। चलिए, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता की परिभाषा क्या है? परिभाषा मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। विद्युत धारिता किसी चालक के उस आंकिक मान को जिसपे उसका विभव में वृद्धि हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारिता। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में वृद्धि कर दे। यानी सीधी बात है, कोई पात्र है, पात्र मान लो, या कोई वस्तु है जिसमें कुछ आवेश पहले से है, प्लस आवेश कुछ है। यदि मैं इसमें प्लस आवेश कुछ और दे देता हूं तो इसके क्या होगा, मान में वृद्धि होगी। यानी स्वाभाविक बात है, जो विभव पहले था मान लो 5 वोल्ट था, कुछ और आवेश देने पे वो क्या हो गया, 7 वोल्ट। कितने की वृद्धि होगी, 2 वोल्ट की। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी धारिता। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव में वृद्धि कर दे। इसका सूत्र होगा विद्युत धारिता का आवेश बटे विभव। विद्युत धारिता बराबर आवेश बटे विभव। तो इसको C से शो करेंगे, धारिता को, आवेश को Q से और विभव को V से। ठीक है, C = Q/V। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में वृद्धि कर दे। तो C = Q/V, C धारिता, Q आवेश और V विभव। धारिता को कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, इसलिए C से शो करते हैं। Q यानी आवेश यानी चार्ज, V यानी विभव यानी पोटेंशियल। इसका मात्रक, धारिता का मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है, फैरेड। इसे हम F से शो करेंगे। धारिता का मात्रक फैरेड, इसे हम F से शो करेंगे। तो ये हो गया विद्युत धारिता की परिभाषा। इसी पर आधारित अब डेरिवेशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आज मैं उसे कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए आते हैं डेरिवेशन के टॉपिक्स पे। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दो संबंधित आवेशित चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, ये टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। ये आया है, क्या बोल रहे हैं, दो चालक है, अब दो चालकों को जोड़ रहे हैं। सीधी बात है, आवेश इधर से उधर जाएगा और इधर से उधर जाएगा। मान लो A एक चालक है और ये क्या है, B एक चालक है। अब शुरू में तो ये चालक है, सीधी बात है, इसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा। मान लो ये एक चालक है AB, ये, और दूसरा चालक है B। A पर मान लो +Q आवेश है, Q1 आवेश है और उसकी धारिता क्या है, C1। ठीक है, A पर मान लो Q1 आवेश देते हैं तो इसकी धारिता क्या है, C1। मान लो एक चालक है जिसकी धारिता C1 है। अब स्वाभाविक बात है, पहला चालक एक स्थिर है जिसकी धारिता C1
और दूसरा चालक है इसकी धारिता है C2। दो अलग अलग चालक है और दोनों अलग अलग चालक है, स्वाभाविक बात है उनका कुछ ना कुछ स्टोरेज होगा, कैपेसिटेंस होगा। तो उसकी कैपेसिटेंस क्या है, पहले वाले का C1 दूसरे वाले का C2। अब इसको Q1 आवेश देते हैं तो इसका विभव स्वाभाविक बात है जब आवेश दिया जाएगा तो मान में अपने आप क्या होगा, वृद्धि होगा। पहले चीज एक बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, अब मैं इधर से और पानी डालूंगा तो इसके मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जैसे इसका पोटेंशियल पहले कम था अब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब Q1 आवेश देते हैं तो इसका विभव क्या हो जाता है, V1 और इसका विभव क्या हो जाता है, V2। ठीक है, क्या मानोगे, शुरू में दो चालक है, माना A और B दो चालक है, A और B दो चालक है जिसमें A की धारिता C1 और B की धारिता C2। जब चालक A को Q1 आवेश दिया जाता है तो इसका विभव क्या हो जाता है, V1 और इसका विभव V2 हो जाता है। ये थ्योरी मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में दिख जाएगा, वो लिखा हुआ है। ठीक है सब, अब हम कहते हैं कुल धारिता। धारिता क्या होगा, सबसे पहले हम क्या बोले, A की धारिता क्या है C1 और आवेश क्या है Q1, तो विभव में वृद्धि क्या हो जाता है V1। और B की धारिता क्या है C2, आवेश क्या है Q2 और विभव में वृद्धि क्या हो जा रहा है V3। इसको आप लोग लिख लेंगे जमा के, माना A भी एक चालक है तथा A को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है और B को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, A और B दो चालक है जिसकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है। जब A को Q1 आवेश दिया जाता है और B को Q2 आवेश दिया जाता है तो उनकी धारिता V1 व विभव V1 व V2 हो जाता है। तो कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, जहां Q1 का मान पता है क्या है और Q2 का भी मान हमें पता है। कैसे, हम लोग अभी धारिता का सूत्र पढ़े थे, C इक्वल टू क्या पढ़े थे, Q अपॉन V। Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, C1 V1 और दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, C2 V2। यहाँ पास रख दिए तो Q इक्वल टू क्या हो गया, C1 V1 और C2 V2। इसको समीकरण 1 दे दिए, आवेश हो गया। उसी प्रकार धारिता निकाले, दो धारिता तो कुल धारिता C1 प्लस C2, ये क्या हो गया हमारा धारिता। अब विभव के सूत्र में, चूंकि हम लोग जानते हैं धारिता बराबर धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। अब ये दोनों के यदि जोड़ देंगे तो विभव क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये दोनों के यदि जोड़ दिए तो ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर आएगा तो विभव क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे अपन विभव का मान निकाले थे, C V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा, फिर ये गुणा C नीचे आ जाएगा। अब Q का मान क्या है हमारे पास, C1 V1 प्लस C2 V2 और C का मान है C1 प्लस C2। ये हमारे लिए कुल विभव का सूत्र आया, समीकरण 3। कुल विभव किसका, जब दो चालक को एक साथ जोड़े तो कुल विभव का। अब सीधी बात है, जब चालक को हम लोग जोड़ रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगा। सीधी बात है, एक आवेश दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरा आवेश इस तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि होगी। तो उस ऊर्जा हानि के लिए हम सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। आप लोग को यहाँ तक समझ आया। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद हम थ्योरी बताएंगे, थ्योरी बताने के बाद हम सबसे पहला काम क्या है, आवेश निकाले, आवेश के बाद क्या निकाले, धारिता। इससे हमको क्या निकल गया, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल निकल गया इसका, ये कितना विभव है। अब पोटेंशियल निकल गया तो अपन को क्या निकालना, ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि के लिए चलिए आते हैं आगे, यह फॉर्मूला यूज होगा। आवेशों के पूर्ण वितरण में ऊर्जा ह्रास, यही पूछता है मेन। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो ऊर्जा ह्रास कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम A की ऊर्जा निकालेंगे, फिर B की ऊर्जा निकालेंगे। कब, जोड़ने से पहले। दो प्रोसेस होगा, पहले चालक स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर है, इसकी ऊर्जा पहले निकालेंगे, फिर इसकी ऊर्जा निकालेंगे। अब ये जोड़े नहीं है, बिना जोड़े हुए ऊर्जा निकालेंगे। जब ये हल हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम लोग को ह्रास निकालना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अलग अलग निकाल के जोड़े तो कुल ऊर्जा कितना पता चल गया कि इस चालक का कितना था और इस चालक का कितना है, ये पहले पता चल गया। अब उसके बाद दोनों को जोड़े तो फिर टोटल कितना है वो पता चल गया। अब हमको दोनों के बीच में कितनी हानि हुई वो निकालना, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो सबसे पहले आते हैं चालक को जोड़ने से पहले, चालक को जोड़ने से पहले
जोड़ने से पहले किसकी ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा, और किसकी निकालेंगे, चालक बी की ऊर्जा। ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, हम लोग उसका पढ़े, द्रव्यमान काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, उसी से ही यूज करेंगे। m क्या हो गया, द्रव्यमान, और v क्या हो गया, वेग। तो यहाँ पर द्रव्यमान की जगह क्या होगा, मास यानी टोटल कितना वो कैप्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। तो ये क्या हो गया, हाफ, पहले वाले में कैपेसिटेंस है c, v का स्क्वायर, वेग यहाँ पर क्या करेगा, विभव का कार्य, क्योंकि यही पोटेंशियल क्या हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है। तो ये हो गया v1 का स्क्वायर, और ये 1/2 c2 v2 का स्क्वायर। ये अलग अलग चालक है। अब चालक को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल लें। चालक को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या होगा, ए की ऊर्जा प्लस बी की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा प्लस चालक बी की ऊर्जा। अब ए की ऊर्जा कितनी है, ये हाफ c1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 का स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, या यहीं छोड़ दो, इसको समीकरण क्या कर दिए, 4 देके छोड़ दिए। इसमें चालक को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा u1 बराबर कितना आ गया। अब हम चालक को जोड़ देते हैं। अब इस चालक को जोड़े तो हम क्या देखेंगे कि ये विभव उस तरफ जाएगा और ये विभव इस तरफ आएगा, और कुछ समय पश्चात दोनों का विभव क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कब, जोड़ने के पश्चात। तो अब जोड़ने के बाद में आते हैं, चालक को जोड़ने के पश्चात चालक ए की ऊर्जा निकालते हैं, चालक ए की ऊर्जा और चालक बी की ऊर्जा। तो चालक ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ c1, विभव कॉमन हो गया, 1/2 c2 v का स्क्वायर, दोनों का विभव क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब ये हो गई। अब कुल ऊर्जा निकालेंगे तो क्या होगा इनका, अब डायग्राम रफ कर दे रहा हूं, अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, यही तक का डायग्राम का जरूरत। अब भी कुल ऊर्जा, तो हमारा कुल ऊर्जा क्या होगा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, ये समीकरण 3 पहले से मैं लिख के रखा हूं क्योंकि इसका यूज होगा, किसका, v का, v इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2। समीकरण 3 जो टोटल विभव निकाले थे ये यूज होगा। तो चालक को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या होगा, दोनों का योग, हाफ c1 v1 का स्क्वायर हाफ c2 v का स्क्वायर, जहां u2 बराबर ये 1/2 c1 प्लस c2, v दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दिए। अब v का मान हमको पता है समीकरण 3 से, c1 प्लस v1 प्लस c2 प्लस v2 अपॉन c1 प्लस c2, ये मान को रख दिए तो u2 बराबर हो गया 1/2 c1 प्लस c2, v का मान है c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा जमा लेते, जगह कम पड़ गया। तो u2 बराबर हो गया 1/2 c1 प्लस c2, और इसका मान c1 प्लस c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। इसको अब हम लोग सॉल्व करें, इसका ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा, u2 बराबर 1/2 c1 प्लस c2, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते, ये हो गया c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये रूट कट गया स्क्वायर, तो 1/2 बचा c1 v1 प्लस c2 v2 बटे c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया, ये 4 था और ये क्या हो गया 5। कौन सा 4 था, ये वाला इक्वेशन 4 था और ये वाला हो गया 5। अब हमको इसी का ही फॉर्मूले को इसको सॉल्व करना है आगे, ठीक है। ये क्या हो, चालक ए को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा हुई, चालक बी को जोड़ने के बाद हुई। अब दोनों के बीच में ऊर्जा का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इससे और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि
घटे बाद में जो हुआ है उसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है कि कम ज्यादा हो रहा है, तो उसी से ही ऊर्जा हासिल। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। तो ऊर्जा हास U बराबर क्या होगा, U1 माइनस U2। तो U बराबर U1 की वैल्यू समीकरण 4 में ये आई हुई है, रख देते हैं 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। अब इससे क्या घटेगा, U2 माइनस U2 का मान है 1/2 C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब उसे हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब उसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है लेकिन इजी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक इसको तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ही चाहे कुछ भी कर। तो चलिए आते हैं आगे सॉल्व किए। U इक्वल टू 1/2 C1V1 का स्क्वायर 1/2 C2V2 का स्क्वायर माइनस 1/2। अब ये क्या दिख रहा है हम लोग का, स्क्वायर का फॉर्म में दिख रहा है, सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगा देते हैं C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1V1 C2V2 अपॉन क्या बचेगा C1 प्लस C2। अब हम लोग 1/2 सब में कॉमन दिख रहा है, तो 1/2 हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, बच गया माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 बटे C1 प्लस C2। अब एलसीएम लिए इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, तो U बराबर 1/2, इसका गुणा इसके साथ होगा तो C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 माइनस क्या है C1V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 पूरे के बटे बच गया हम लोग का C1 प्लस C2। ठीक है, ब्रैकेट 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन करना है, अब बस कैलकुलेशन ही तो करना है। तो कैलकुलेशन किए तो इसको मल्टीप्लाई किए तो U इक्वल टू हो गया 1/2 ब्रैकेट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या होगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसका इसके साथ तो प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ तो ये क्या होगा C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर दे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट 1 पूरे के बटे बचा क्या बचा C1 प्लस C2। कुछ कट रहा है, ब्रैकेट ओपन किए तो चिन्ह पूरा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जितना प्लस था वो क्या हो गया माइनस और ये भी माइनस। C1 V1 का स्क्वायर ये कट गया, C2 V2 का स्क्वायर ये कट गया। अब हमारे पास बचा क्या वो देखते हैं, बचा है U इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 पूरे के बटे बचा है C1 प्लस C2 ब्रैकेट 1। ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा है, हम उसे बाहर निकाल देते हैं। कॉमन निकल रहा है 1/2 C1 C2 कॉमन निकल, तो बचा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 इतना बचा C1 प्लस C2। इसको हम लोग V1 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं V2। अब देखो ये फिर से फॉर्मूले में आ गया, कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूले में बैठा दिए। इसको डेल u ले लेते हैं, डेल u कुल ऊर्जा 1/2 डेल u बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एक साथ ये फॉर्मूला में a माइनस बी का होल स्क्वायर तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हमारे ऊर्जा हानि का डेरिवेशन है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन पे डिपेंड है, कुछ नहीं करना है, पूरा कैलकुलेशन ही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
पूरा कैलकुलेशन है ये डेरिवेशन। मात्र थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने, पहले ए चालक के लिए वो निकालना ऊर्जा, फिर बी चालक के लिए, फिर एक बार जोड़ने से पहले और एक बार जोड़ने के बाद। जब दोनों आ जाएंगे तो दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा, डेरिवेशन होगा। ठीक है, ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।